गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 5। कल भी मैंने पढ़ाया था इसको, ठीक है, लेकिन फिर से पढ़ा रही हूँ। सब लोग ध्यान से सुनना और समझना। चैप्टर का नाम है सहर्ष स्वीकारा है और इसके कवि हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। ठीक है, यहाँ पर कवि कह रहा है कि जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है। कवि कह रहा है कि उसके पास जो भी था, उसके पास अब जो भी है, ठीक है ना, यानी कि उसके जीवन में जो सुख दुख है या कुछ भला बुरा है, वो सब उसको सहर्ष स्वीकार है, मतलब प्रसन्नता के साथ स्वीकार है। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। इसलिए कवि के पास जो कुछ भी है, ठीक है, वो उसके प्रियतम को प्यारा है। जो उसको प्रिय व्यक्ति है वो उसको प्यारा है। क्या प्यारा है? जो भी कवि के पास है, पहले था, आज वर्तमान में है, वो चाहे से अच्छा है, चाहे से बुरा है, चाहे उसके पास सुख है, चाहे उसके पास दुख है, वो सब उसको सहर्ष स्वीकार है। क्यों स्वीकार है? क्योंकि ये सब उसके प्रियतम को प्यारा लगता है। फिर आगे कह रहा है कि गर्वीली गरीबी यह, उसे अपने गरीबी पर गर्व है। ठीक है, गर्वीली गरीबी मतलब उसको अपनी गरीबी पर गर्व है। ये गंभीर अनुभव सब उसको जीवन में बहुत ही गहरे अनुभव प्राप्त हुए हैं। यह विचार वैभव सब, उसके पास अनेक विचारों की संपत्ति है। ठीक है, दृढ़ता यह है, उसके इरादे मजबूत हैं। भीतर की सरिता यह अभिनव सब, और उसके अंदर, उसके मन के अंदर सरस भावनाओं की नदी बहती रहती है। मौलिक है, मौलिक है, ये सब कुछ नवीनतम है, स्वाभाविक है। ठीक है, इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, वो कह रहा, कवि कह रहा है कि हर क्षण जो उसके मन में भाव जागते हैं, जागृत है मतलब वो निरंतर सजग रहते हैं। ठीक है, अपलक है मतलब कभी भी पलक झपकाकर नींद नहीं लेते, शांत नहीं होते। संवेदन तुम्हारा है, और यह सब उसके प्रिय की संवेदना है, उसके प्रिय की ही प्रेरणा है। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को यहाँ पर? चलिए आगे चलते। नहीं है तो आगे कवि कह रहा है, जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है। कवि अपने प्रिय को अत्यंत चाहता है, बहुत चाहता है, और वो ये समझने में असमर्थ है कि उसको किस रिश्ते ने, किस नाते से अपने प्रिय से एकता की डोर में बांध दिया है। ठीक है, जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है। कवि अपने प्रियतम को या अपने प्रिय को अत्यंत चाहता है, बहुत अधिक चाहता है। वो ये समझने में असमर्थ है कि किस बात ने उसको अपने प्रिय से एकता की डोर में बांध दिया है। फिर आगे कह रहा है कि जितना भी उंडेलता हूँ भर भर फिर आता है। कवि के मन में अपने प्रिय के प्रति असीम और अपार स्नेह भरा हुआ है। उसको वो जितना बार बार प्रकट करता है, जितना उसको बार बार उंडेलता है, वो उतना ही वापस फिर से भर जाता है। अर्थात उसके स्नेह दान में कोई कमी नहीं आती है। ठीक है, दिल में क्या झरना है, उसको लगता है कि उसके हृदय के अंदर ये कौन सा झरना झर रहा है। ठीक है, ये कौन सा मीठे पानी का स्रोत बह रहा है। आगे कवि कह रहा है कि भीतर वह है। ठीक है, कवि के भीतर क्या है? उसके प्रिय का प्रेम है, स्नेह है। ऊपर तुम, और ऊपर उसका प्रिय स्वयं साक्षात उपस्थित है। ठीक है, मुस्काता चांद जो धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता चेहरा है। उसके प्रिय का खिला हुआ चेहरा निरंतर कवि के ऊपर इस प्रकार छाया रहता है, जिस प्रकार से पूर्णिमा का जो चांद है, ठीक है, वो इस धरती पर अपनी चांदनी की छटा बिखेरता रहता है। आगे बात सबके समझ में?
उसके प्रिय का जो खिला हुआ चेहरा है वो कवि के चेहरे पर सदा इस प्रकार छाया रहता है जैसे पूर्णिमा का जो चंद्रमा है वो इस धरती पर अपनी चांदनी बिखेरता रहता है। ठीक है, आगे कवि कह रहा है सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं भूलूं। कवि यहाँ पर अपने प्रियतम को भूल जाना चाहता है। भूलूं मैं भूलूं मतलब कवि यहाँ पर अपने प्रिय को भूल जाना चाहता है, और ये भूलना जो है वो कवि के लिए कठोर दंड के समान है। ठीक है, अपने प्रिय को भूलना कवि के लिए कठोर दंड के समान है। तुम्हें भूल जाने की दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या, वो कह रहा है कि अपने प्रिय को भूल जाना उसके लिए दक्षिण ध्रुव पर 6 महीने तक छाई रहने वाली अंधकार पूर्ण अमावस्या के समान है। यानी कि प्रिय को भूलना क्या होगा, उससे उसके जीवन में अंधेरा छा जाएगा। वो क्या है, उसके लिए अंधकार के समान है। तो कवि यहाँ पर क्या कह रहा है, तुम्हें भूल जाने की, कि अपने प्रिय को भूलना कवि के लिए ऐसा है जिस प्रकार से दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने तक, ठीक है, अंधेरी अमावस्या रहती है, यानी कि संपूर्ण अंधकार रहता है। शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालू मैं। आगे कवि कह रहा है कि उसके भूलने की जो पीड़ा है, अपने प्रिय को भूलने की जो पीड़ा, कष्ट, दुख जो भी है, उसको वो अपने शरीर पर, अपने चेहरे पर, अंतर में मतलब अपने मन में पा लेना चाहता है। मतलब उस पीड़ा को अपने शरीर से, अपने चेहरे से, अपने मन से उसको अनुभव करना चाहता है, उसको महसूस करना चाहता है। झेलू मैं उसी में नहालू मैं, और उसी पीड़ा को वो झेलना चाहता है, उसी में वो नहाना चाहता है। ठीक है, आगे कवि कह रहा है कि इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित, ठीक है, कि अब तक तुम्हारे ही निकटता के उजाले से, ठीक है, क्या कह रहा कवि कि अब तक वह अपने प्रिय के निकटता के उजाले से सदा ढका रहता था। परिवेष्टित और आच्छादित मतलब, परिवेष्टित मतलब चारों ओर से, और आच्छादित मतलब ढका हुआ। ठीक है, तो कवि यहाँ पर क्या कह रहा है कि अब तक वो अपने चारों तरफ अपने प्रिय के उजाले से, निकटता के उजाले से ढका रहता था, और रहने का रमणीय यह उजेला अब, और प्रिय की निकटता का जो उजाला था वो बहुत ही रमणीय मतलब बहुत ही सुंदर था। ठीक है, बहुत ही सुंदर है, सहा नहीं जाता, नहीं सहा जाता। अब ये जो प्रिय की निकटता का उजाला है वो उस कवि से बिल्कुल भी सहन नहीं होता है। आगे कवि कह रहा है कि ममता के बादल की मंडराती कोमलता, जो उसका प्रिय है, ठीक है, वो कैसा है, मतलब उसकी ममता क्या है, प्रिय की बादल, ठीक है, उसके प्रिय की बादल जैसी मंडराती कोमलता, उसके चारों ओर उसके प्रिय के बादल जैसी मंडराती कोमलता, ठीक है, इस कोमलता से वो सदा ढका रहता है, कि उसके चारों तरफ उसके प्रिय की जो ममता है वो बादल जैसे बादल आकाश में मंडराते रहते हैं, छाए रहते हैं, वैसे ही उसके प्रिय की जो ममता है, उसका जो प्यार है, उसका जो स्नेह है, प्रेम है, वो उसके ऊपर, वो उससे सदा ढका रहता है। ठीक है, फिर आगे कह रहा भीतर पिराती वह, जो कि उसको अंदर से पीड़ित करती रहती है। ठीक है, उस प्रिय की जो ममता है वो उसको भीतर से पीड़ित करती रहती है। कमजोर और अक्षम अब हो गई है आत्मा यह, और निरंतर अपने प्रिय से निरंतर प्राप्त होने वाली ममता के संरक्षण ने, ठीक है, उससे क्या हो रहा है, उसको अपने प्रिय से निरंतर ममता प्राप्त हो रही है, उसको संरक्षण मिल रहा है, और उसी संरक्षण ने उसकी आत्मा को कमजोर और असमर्थ बना दिया है। ठीक है, किसने बना दिया कमजोर और असमर्थ? प्रिय की निरंतर मिलने वाली ममता ने, ममता के संरक्षण ने उसको कमजोर और असमर्थ बना दिया है।
छटपटाती छाती को भवितव्यता डराती। भवितव्यता मतलब भविष्य। अब कवि को यहाँ पर डर लगने लगा है, डराती मतलब डर लगने लगा है कि वो अकेले भविष्य में आने वाले संकटों का सामना कैसे कर पाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसका जो प्रिय है वो सदा उसके साथ रहता है, लेकिन कवि को डर लगता है कि जब कभी वो अकेला हो गया तो वो आने वाले भविष्य में जो भी संकट आएंगे उनका सामना वो कैसे करेगा। बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है। उसको अपने प्रिय का बहलाना सहलाना आत्मीयता मतलब अपनापन, उसको सांत्वना देना बर्दाश्त मतलब सहन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इससे उसकी जो संघर्ष करने की जो शक्ति है वो लगातार क्षीण मतलब कमजोर होती जा रही है। ठीक है, अगला है अपना आगे। जिसको जो लाइन समझ में नहीं आई पूछ सकता है। कवि, सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं मैं। कवि यहाँ पर अपने प्रिय से निवेदन करता है कि मुझे दंड दो, मुझे दंड दो। और जो ये याचना है वो अपने सच्चे मन से कर रहा है। किससे कर रहा है? अपने प्रिय से कर रहा है। पाताली अंधेरे की गुहाओं में, विवरों में, धुएं के बादलों में बिल्कुल मैं लापता। कवि कह रहा है कि मुझे पहले क्या कह रहा है कि वो मुझे दंड दो, और जो ये दंड है वो सच्चे मन से मांग रहा है। अपने प्रिय से वो सच्चे मन से ये दंड मांग रहा है। वो चाहता है कि वो पाताल की अंधेरी गुफाओं में, विवरों में मतलब बिलों में, सोने बिलों में, धुएं के बादलों में, दरारों में बिल्कुल लापता हो जाए, छिप जाए, गायब हो जाए। ठीक है, छिप जाना चाहता है, गायब हो जाना चाहता है। लापता की वहां भी तो तुम्हारा ही सहारा है। वो कह रहा है कि यदि मैं लापता हो भी गया तो वहां भी तुम्हारा सहारा मुझे मिलेगा। ठीक है, तुम्हारे सहारे के कारण ही मैं लापता हो जाना चाहता हूँ। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है, इसलिए जो भी मेरे पास है, ठीक है, जो या मेरा जो होता सा लगता है या होता सा संभव है, या मुझे लगता है कि ये मेरा होगा या मेरे होने की संभावना है, ठीक है, सभी वह तुम्हारे ही कारण, ये सब तुम्हारे ही कारण है। कार्यों का घेरा है, कार्यों का वैभव है। इसका मतलब कवि जो कार्य करना चाहता है, जिन कार्यों से वो जाना जाता है या जिन कार्यों से वो घिरा हुआ है, उन सबका प्रेरणा स्रोत उसका प्रियतम ही है। ठीक है, जो कार्य करता है वो भी अपने प्रियतम के कारण करता है, जिन कार्यों से जाना चाहता है वो भी अपने प्रिय के कारण, और जिन कार्यों से वो घिरा हुआ है वो भी अपने प्रिय के कारण। क्योंकि सारी प्रेरणा जो उसको दे रहा है वो उसका प्रिय ही दे रहा है। लेकिन हमने पढ़ा है कि यहाँ पर लेकिन कवि को ये डर लग रहा है। क्या डर लग रहा है? कि निरंतर उससे जो प्राप्त होने वाला संरक्षण है वो उसकी आत्मा को कमजोर बना रहा है, असमर्थ बना रहा है। उसका संघर्ष करने की जो क्षमता है वो कम होती जा रही है। वो सोचता है कि भगवान ना करे कभी मैं अकेला हो जाऊं तो मैं संकट जो भी मेरे सामने आएंगे उनका फिर मैं सामना कैसे करूंगा। ये कवि को डर है, ध्यान रखना सब। ठीक है, और फिर कह रहा है कि अब तक तो जिंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, कि मेरे पास पहले जो कुछ भी था, अब मेरे पास जो कुछ भी है सहर्ष स्वीकार है, वो मुझे प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार है। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वो तुम्हें प्यारा है, क्योंकि इसलिए मेरे पास जो कुछ भी है, ठीक है, वो सब तुम्हें प्यारा लगता है, वो सब तुम्हें अच्छा लगता है। ठीक है, सबको समझ में आ गई? कोई दिक्कत किसी को? हाँ शर्मा जी, कोई दिक्कत आपको बेटा? नो मैम। दिव्या, सबको कोई दिक्कत है? कोई लाइन समझ में नहीं आई तो पूछ लो। नहीं? चलो बाय।